मेहुल स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नौकरानी आभा उसे तैयार कर रही थी। तभी मेहुल की मम्मी आशा जी ने आवाज़ लगाई, आभा, कितना टाइम लगेगा बाबा को तैयार करने में? देर हो रही है। जी बस हो गया। बाबा जल्दी चलो, तुम खेल में लगे रहते हो, डांट मुझे पड़ती है। मम्मी की आवाज़ सुनकर मेहुल जल्दी से बाहर आ गया। गेट के पास आशा जी खड़ी थी। उन्होंने मेहुल का बैग चेक किया, फिर ड्राइवर को बुलाकर बैग उसे दे दिया। बाहर चमचमाती हुई गाड़ी में मेहुल जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में मेहुल ने गाड़ी से उतरते ही ड्राइवर से कहा, अंकल टाइम से आ जाना, नहीं तो मम्मी से आपकी शिकायत कर दूंगा। आप कल कितना लेट आए थे, मैं यहाँ धूप में खड़ा रहा। बेटा, वो कल तो मेम साहब के साथ था, उन्हें कहीं जाना था, वापस आने में समय लग गया। मेहुल ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चला गया। रोशन जी कई सालों से सेठ दीवान चंद जी के ड्राइवर थे। सभी उनसे बहुत इज्जत से बात करते थे, लेकिन मेहुल उनसे हमेशा बदतमीजी से बात करता था। रोशन जी को बुरा लगता था, लेकिन बच्चा है इसलिए वो कभी उसकी शिकायत नहीं करते थे। आज सही समय पर रोशन जी मेहुल को लेने पहुंच गए। छुट्टी होते ही मेहुल बाहर आया। रोशन जी ने उसके कंधे से बैग उतारा और पानी की बोतल हाथ में लेकर गाड़ी में रखी। मेहुल गाड़ी में बैठा तो झल्ला उठा। आपको दिखाई नहीं देता गाड़ी कितनी गर्म हो रही है? एसी पहले से क्यों नहीं चलाया? मैं गर्मी में मरता रहूं। आज तो मैं आपकी शिकायत करके ही रहूंगा। रोशन जी ने जवाब नहीं दिया, जल्दी से एसी चला दिया और घर की ओर चल दिए। अगले दिन दीवान चंद जी घर पर ही थे। सुबह जब रोशन जी ड्यूटी पर पहुंचे थे, आशा जी ने उन्हें अंदर बुलाया। रोशन जी, मेहुल कह रहा था कि परसों आप उसे लेने देरी से पहुंचे थे और कल उसे गर्म गाड़ी में बैठा दिया। आपसे काम नहीं होता तो बता दीजिए। रोशन जी ने सर झुकाते हुए जवाब दिया, मालकिन परसों तो आप ही को लेकर गया था। आपको तो पता है वापस आने में देर हो गई। आपको छोड़कर तुरंत निकल गया था बाबा को लेने। कल मैं एसी चलाना भूल गया था, लेकिन बाबा के बैठते ही मैंने तुरंत एसी चला दिया था। दीवान चंद जी सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं रोशन जी, आप जाइए। उनके जाने के बाद उन्होंने आशा जी से कहा, रोशन जी मेरे पिताजी के समय से काम कर रहे हैं, कभी लापरवाही नहीं की, लेकिन हम मेहुल को कुछ ज़्यादा ही आराम दे रहे हैं। थोड़ी देर गर्मी में बैठ गया तो क्या हो गया, इतना ऐसो आराम उसके लिए घातक बन जाएगा। आप तो रहने ही दो, एक ही तो बेटा है हमारा, वो भी कष्ट पाए तो क्या फ़ायदा इतना अमीर होने का। यह कहकर आशा जी किचन में चली गईं। हर नए दिन के साथ मेहुल की आदतें बिगड़ती जा रही थी। कभी वह खाना फेंक देता, कभी किसी भी नौकर को डांट देता। आशा जी हमेशा उसका पक्ष लेकर नौकरों को डांटती रहती थी। एक दिन रोशन जी छुट्टी लेकर अपने गांव चले गए। उनकी माता जी बीमार थीं। सुबह जब मेहुल स्कूल के लिए तैयार हुआ तो आशा जी ने कहा, बेटा आज रोशन जी तो आए नहीं, तुम आज टैक्सी से स्कूल चले जाओ, मैं कैब बुक कर देती हूँ। मेहुल ने कहा, मैं उस गंदी सी कार में नहीं बैठूंगा, और ये ड्राइवर कहाँ मर गया, इसे नौकरी से निकाल दीजिए। दीवान चंद जी ने डांटते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम, कुछ ज़्यादा ही नखरे मारने लगे हो, चुपचाप चले जाओ कैब से। बहुत से बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं, अगर कैब से नहीं जाना तो आभा तुम्हें स्कूल छोड़ आएगी। पैदल चले जाओ और रोशन जी को ड्राइवर कभी मत कहना, अंकल कहने की आदत डाल लो। मेहुल को बहुत गुस्सा आ रहा था। आभा बैग लेकर मेहुल के साथ चलने लगी। वह बड़बड़ा रहा था, आने दो इस रोशन के बच्चे को, इसकी वजह से मुझे इतनी गर्मी में पैदल जाना पड़ रहा है। इसे तो सबक सिखाकर छोड़ूंगा। अगले दिन जब स्कूल जाने का समय हुआ तो रोशन जी आ चुके थे। वे अच्छे से मेहुल को स्कूल ले गए। स्कूल पहुंचकर मेहुल ने कहा, सुनो तुम यहीं खड़े रहना और गाड़ी के बाहर, जब तक मेरी छुट्टी ना हो गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी और तुम बाहर। गाड़ी में एसी चलाकर मत बैठे रहना, तुम्हें भी तो पता लगे गर्मी क्या होती है। रोशन जी बोले, बाबा मैं छुट्टी से पहले गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। मेहुल बोला, नहीं यहीं खड़े रहो, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा।
यह कहकर मेहुल अंदर चला गया। रोशन जी बाहर ही खड़े रहे। स्कूल के आसपास कोई जगह नहीं थी बैठने की। गाड़ी के पास खड़े खड़े गर्मी से उनका बुरा हाल हो गया था। छुट्टी के समय जब मेहुल बाहर आया तो देखा ना वहाँ रोशन जी थे ना गाड़ी। उसे बहुत गुस्सा आया। तभी सामने से आभा आती हुई दिखाई दी। चलो बाबा, हम ऑटो करके चलते हैं। लेकिन यह रोशन कहाँ मर गया? मैंने उससे कहा था यहीं खड़ा रहे। आभा बोली, वो तो यहीं खड़े थे लेकिन गर्मी से चक्कर खाकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। यह सुनकर मेहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घर पहुंचा तो देखा मम्मी पापा वहां नहीं हैं। मेहुल बैठकर रोने लगा कि उसे अब डांट पड़ेगी। यह सब उसकी वजह से हुआ है। कुछ देर बाद मेहुल के मम्मी पापा आ गए तो मेहुल ने पूछा, अंकल कैसे हैं? आशा जी ने कहा, बेटा वो अब ठीक हैं। कह रहे थे बस तुम्हें छोड़कर वापस आ रहे थे, अचानक चक्कर आ गया। मेहुल सोच रहा था आज उसे डांट पड़ेगी, लेकिन रोशन जी ने उसकी शिकायत ही नहीं की। तभी मेहुल पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने ही कल का बदला लेने के लिए रोशन अंकल से कहा कि जब तक छुट्टी ना हो वे गाड़ी के बाहर खड़े रहें। तभी गर्मी से उनकी तबीयत खराब हो गई। पापा मुझे उनके पास ले चलिए, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। दीवान चंद जी ने बेटे को गोद में बिठाया और कहा, कल वो आएंगे तब माफ़ी मांग लेना, लेकिन वादा करो आगे से कभी किसी से गलत व्यवहार नहीं करोगे। मेहुल ने वादा किया और अगले दिन रोशन जी से माफ़ी भी मांगी। अब वह किसी को परेशान नहीं करता, अपना सारा काम खुद करता है।